हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जुपिटर क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपी। एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए बात करते हैं एपी पे। एपी होता क्या है? तो एपी जनरली हम लोग इसका फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। लेकिन इसके साथ दो और टर्म आते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक होता है जीपी और होता है एचपी। तो जीपी क्या होता है? तो जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी क्या होता है? तो एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो ये होता क्या? तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं पैटर्न को। एरिथमेटिक मीन्स होता है लगातार, और प्रोग्रेशन मीन्स होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स होता है परिमित और इनफाइनाइट मीन्स होता है अपरिमित। तो परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, इसमें देखते हैं। तो इसमें सीक्वेंस आता है सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा कुछ भी सीक्वेंस होगा तो ये क्या होगा? फाइनाइट तब कहलाएगा जब यहाँ पे फुल स्टॉप हो, लास्ट इतना में खत्म हो जाता हो। एग्जाम्पल ये हो गया। लेकिन इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो यही 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, लास्ट कहाँ है ये हम लोग को नहीं पता। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो अब डिस्कस करते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12 क्या है। तो ये देखिए, ये अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है। अगर सीक्वेंस अगर इस तरह रहता है 12, 10, 8, 6, 4, 2, तो ये क्या हो जाता हम लोग का? डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हो जाता घटते क्रम। ठीक है, अगर इसी में बात करते हैं तो इसका क्या हो जाता? शुरू में तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता है, तो इस कारण से इसका डिसेंडिंग ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें कि ये दिया हुआ है तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए करना क्या होगा? तो एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कोई भी दो नंबर का। तो फर्स्ट है यहाँ पे मान लीजिए 12, तो इसको बोलेंगे ए क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एरिथमेटिक। यहाँ पे ए भी बोल सकते हैं या फिर कोई और टर्म भी हम नेम इसका डाल सकते हैं, कोई भी अलजेब्रा का कोई भी टर्म इसमें डाल सकते हैं, ABCDEF कुछ भी। ये आपका हो गया A1, इसको कर लेते हैं A2, ये हो जाएगा आपका A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5, ये हो जाएगा A6। कहीं कहीं पे इसका नाम दिया होता है सिर्फ A, इसका होता है A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4 और इसका A5। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर A1 भी अगर मान के चलते हैं हम लोग तो भी सही है, और इसको A भी मानेंगे तो भी ये सही है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? D4 डिफरेंस, इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसे और अगर हिंदी में बात करें तो सार्वधातुक बोला जाता है। तो ये क्या होता है? हम कोई भी दो टर्म को माइनस कर ले, तो अगर फर्स्ट टर्म को लेते हैं तो यहाँ पे 12 है, यहाँ 10 है, तो A2 माइनस A1 अगर माइनस करते हैं तो 10 माइनस 12 2 हो गया इसका। और फिर आगे चेक कर लेते हैं, फिर अगर अगेन लेते हैं D को तो A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 10 माइनस 2। देखिए दोनों का डिफरेंस सही है। ऐसे भी हम देख सकते हैं यहाँ भी -2 हो रहा है, या फिर यहाँ बोले यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। तो ये सारा पैटर्न क्या शो कर रहा है? सब कॉमन डिफरेंस सारा का कितना है? -2 है। इस कारण से हम ये बात करेंगे कि ये सारा का -2 है कॉमन डिफरेंस। इस कारण से ये क्या है? आपका एपी में है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो फार्मूला क्या क्या है एपी में, ये बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फार्मूला आता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये Tn क्या है, तो Tn मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n इंडिकेट कर रहा है नंबर को, t इंडिकेट कर रहा है टर्म को। तो ये क्या हो गया, कितने इसमें पद है। ए हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म मतलब हो गया प्रथम पद, n हो गया नंबर ऑफ टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस जिसको कि सार्वंतर बोला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या होता है, तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 9 9 के बाद आपका हो गया 4 का यहाँ बढ़ा लेते हैं 13 17 फिर यहाँ डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से पूछेगा नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 6, T6 क्या होगा यानी छठा पद क्या होगा। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया हम लोग के पास नंबर ऑफ टर्म हो गया 6, ए होता है फर्स्ट टर्म प्रथम पद 5 है, सी डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर कितना हो गया। तो सार्वंतर के लिए मैंने बताया था a2 माइनस a1, ये a1 या फिर a दोनों सेम है। तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक आ गया 4, एक हो गया 5, एक हो गया 6। तो अब यहाँ पे रख देंगे 5, ठीक है। फिर यहाँ पे रख देंगे 6 माइनस 1 इंटू 4, तो आ गया 5, 6 में से 1 गया 5, 5 इंटू 4। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 इंटू 4 20 प्लस 5 25। तो आगे जो 6 टर्म आएगा क्या आएगा 25। चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है, फिर प्लस 4, फिर प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21, फिर प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 25। इससे ये पता चल गया हम लोगों को कि यहाँ पे कुछ भी निकालना हो हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आता है एन, तो ये होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाता है सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सम होता है, योग निकालना होता है। तो यहाँ पे n क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म, ए आपका फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 5 9 13 17 21। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपको फिफ्थ टर्म निकालना है एन 5। तो 5 के लिए क्या करना होगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सारा रख देते हैं। n का वैल्यू हो गया 5, a का वैल्यू कितना आ गया 5, d का वैल्यू क्या आएगा जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे सी डी, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया 5 बाई 2 2 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 5 बाई 2, यहाँ हो गया 10 प्लस 4 इंटू 4 16। तो 5 बाई 2 इंटू 4 चक 16 प्लस 10 कितना हो गया 26। 26 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 13। तो 13 इंटू 5 क्या होगा 65। जब ये नंबर को हम लोग प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 65। आप लोग चेक कर लीजिएगा 65 आएगा।
अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूला से और कौन कौन से फॉर्मूला बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए Sn बराबर दिया है n/2 इंटू, यहाँ है 2a, तो 2a को लिखा जा सकता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमने कुछ नहीं किया, 2a को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ दो पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया तो ये देखिए एक अलग जगह फॉर्मूला पे आ रहा है। अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो ये हम Tn के वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो Tn है क्या, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने टर्म है इस इक्वेशन में। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया इसमें कितने टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस Tn, तो Tn क्या हो गया, लास्ट टर्म, a को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, और Tn को क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म। तो इससे ये क्लियर हो गया कि n/2 इंटू ए प्लस यल, Sn इज इक्वल टू डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस यल। ए हो गया फर्स्ट टर्म, यल हो गया लास्ट टर्म। और जब भी हम लोग को योग निकालना होगा, सम निकालना होगा किसी भी नंबर का, तो जब वहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होगा तो हम आराम से ये फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका 5 है और लास्ट टर्म इसका 21 है। तो 5 और 21 हो गया 26। यहाँ पे आपका वैल्यू रखिएगा 5/2 हो गया आपका इंटू 26। सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट होगा, 65। तो आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 5, 9, 13 ... 89। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ना स्टार्ट करें तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको आसान शब्दों में कैसे लिख सकते हैं और किस फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो आइए बात करते हैं कि इसमें कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा लास्ट टर्म है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सबसे पहले कि a का वैल्यू क्या है 5, जो आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्रथम पद क्या हो जाएगा। फिर कॉमन डिफरेंस सार्वंतर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। 9 माइनस 5 हो गया आपका 4, 13 माइनस 9 हो गया आपका 4। देखिए दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। इस तरह से हम जितना भी सीरीज लेंगे सारा ले सकते हैं, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को इंडिकेट करेंगे यल से, तो वो दिया हुआ है 89। आइए अब ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो लास्ट टर्म हम लोग का हो गया 89 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस आ गया 4 प्लस 1। तो जब 89 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 9 है, ये है 5, तो 84/4। 84 84 को जब 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ गया 22। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, यानी कुल कितने पद है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल पद। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने पद मिलेंगे, 22। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या खास है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ लगा है माइनस। अब माइनस लगा है तो सारा कैलकुलेशन गौर से करना होगा। तो करना क्या है, पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म ऑफ एपी।
इनमें से पूछ रहा है 10 टर्म का योग क्या होगा, यानी 10 टर्म 1 2 3, यहाँ तीन टर्म दिया हुआ, बाकी डॉट 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 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग को 10 टर्म पहले निकालना है, उसके बाद 10 को हमें जोड़ना हो। क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं, आइए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग को सारा टर्म निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 10th टर्म, तो यहाँ पे 10वां पद, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 10, a का वैल्यू क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ ध्यान देना -11 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? तो कॉमन डिफरेंस के लिए यहाँ हम कर सकते हैं a1 माइनस a, इसी को लिखा जा सकता है a2 माइनस a1, क्योंकि मैंने बताया था आप इसे चाहे तो a भी लिख सकते हैं, a1 भी लिख सकते हैं, इसे a2 भी लिख सकते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ a1 है, तो a1 का वैल्यू कितना है? -8। फिर क्या है? माइनस, फिर क्या है? a, तो a का वैल्यू कितना है? -11। अब देखिए इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब इसे हम क्लियर करते जाएंगे। तो हम रूल जानते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो -8 प्लस 11, तो यह हो गया +3। प्लस को लिखे या ना लिखे, कोई वैल्यू नहीं है इसका। आइए अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे अब वैल्यू रख देते हैं इसका 10 बाई 2 इंटू -11 प्लस n का वैल्यू कितना आ गया? 10 माइनस 1, ये स्मॉल ब्रैकेट है। d का वैल्यू आ गया आपका 3, 10 बाई 2 इंटू माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 22 प्लस 9 इंटू 3। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे क्या हो गया? -22 प्लस 9 तिया 27, 5, ये ब्रैकेट कैंसिल कर देते हैं, ब्रैकेट हटेगा तो इंटू में जाएगा, तो 22, और इधर क्या है? -22, यहाँ है +27। तो बड़ा कौन सा है? 27 वाला टर्म। तो 27 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? +5। तो ये क्या हो गया? 25। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम यहाँ से लगातार 10वें टर्म तक जाएंगे और सभी को प्लस करेंगे, तो ये कितना आएगा वैल्यू हम लोग का? 25। इससे पहले क्वेश्चन में हमने वो करके देख लिया था। चलिए अब देखते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी के 100 पदों का योग क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? 1 है, 4 है, 6 है, 5 है, 11 है, 6 है, 16 है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है, कोई पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, एक में अगर 3 जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है, फिर 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया, फिर यहाँ अगर इस तरह से जोड़ते हैं तो +3 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, ये -1 हो गया, ये हो गया +6, फिर हो गया -5, फिर हो गया +10। कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। आइए इसमें हम एक स्टेप आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ सोचते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान देते हैं कि 1 है, 1 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है? 11, 11 के बाद क्या आ रहा है? 16। अगर ये पैटर्न को हम देखते हैं, 1, 6, 11, 16 डॉट डॉट डॉट, एक पैटर्न तो ये समझ में आ गया। तो अब इसके अलावे क्या क्या बच गया? तो यहाँ 4, 5, 6 एक पैटर्न मिल गया, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। तो अब ये 2 पैटर्न हो गया। तो इसमें टोटल टर्म कितने हैं? तो यहाँ दिया हुआ है कितने टर्म हैं? 100 पद हैं। तो यहाँ पे कितना होगा? 50 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? 50। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सम निकालना है, योग निकालना है। तो ये योग का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या वैल्यू है। a का वैल्यू आ गया 1, d का वैल्यू क्या हो गया?
देखिए डी को चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 5 फिर क्या हो रहा है +5, तो डी का वैल्यू क्या हो गया 6 - 1 = 5। n का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है क्योंकि यहाँ 100 टर्म है तो 2 पार्ट्स में हमने बांट दिया है, तो 50-50 में डिवाइड होगा, तो Sn 50/2 × 2 × 1 50 - 1 × 5। 50 में से 2 को जब भाग देंगे तो ये आ गया 25, 2 को मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, 50 में 1 49 गुना 5, ये हो गया 25, गुना कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। जब 49 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 49 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 50 को जब 5 बार करते हैं तो आता है 250, यानी 245 + 2 247, और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा यहाँ पे हम लोग का। तो एक आंसर ये हो गया। दूसरे के लिए यूज करते हैं Sn, यहाँ भी वही यूज करेंगे, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम प्रोसेस यहाँ जो हुआ है वही रिपीट करेंगे। a का वैल्यू हो गया 4, क्या हो गया यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो गया 5 - 1 = 4, सॉरी 5 - 4 = 1, n का वैल्यू यहाँ भी क्या हो गया 50। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 50/2 2 × 4 प्लस n का वैल्यू क्या रखेंगे 50 - 1 × d का वैल्यू क्या आया है 1। 50 को जब डिवाइड करेंगे 2 से 25, 2 को 4 से तो 8, यहाँ क्या हो गया 49 × 1 49, 25 × जब ये दोनों को प्लस कर देंगे 57, यहाँ एक वैल्यू आएगा। जब दोनों वैल्यू को हम लोग सम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारा आंसर आ जाएगा और पता चल जाएगा कि ये 100 पदों का योग क्या है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं इसमें से एक और इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 4 क्या हो रहा है 5, 6 + 5 क्या हो रहा है 11, 11 + 6 क्या हो रहा है 17, फिर 16 है तो 16 के आगे क्या होगा, ये अभी निकालना होगा। इस कारण से हम 3 ही पैटर्न को लेते हैं, बाकी डॉट डॉट ले लेते हैं। अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए आपका a का वैल्यू क्या आ रहा है 5, d का वैल्यू क्या आ रहा है 11 - 5 = 6। दूसरा वैल्यू चेक कर लेते हैं 17 - 11, ये भी आ गया 6। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 50। क्योंकि हमने 2 को 1 मान लिया है, 2 टर्म को क्या कर दिया है 1 बना दिया है, क्या कर दिया है 1 कर लिया है। तो इसमें भी वही Sn n/2 × 2a + n - 1 × d। यस 50 का वैल्यू यहाँ 50/2 × 2 × 5 + 50 - 1 × d का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा 6, तो हो गया 25, 5 × 2 10, 49 × 6। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 6 9 4, तो 25 × 304, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आएगा। ये आंसर जो होगा ये दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन आपके चैप्टर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का, एडवांस लेवल का है, इस कारण से इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार बनाइए। और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो को नहीं देखा है
तो हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।